अब हम बात करते हैं फैटी लिवर की। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। अब फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर जैसे कि एज द नेम इंडिकेट्स की एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर। अगर फैट की एक्यूमुलेशन लिवर में स्टोर होनी, लिवर में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है तो दैट मीन्स आपका लिवर फैटी हो चुका है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ लिवर। लिवर हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। जो कि क्या फंक्शंस हैं लिवर के, हम पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। लिवर हमारी बॉडी में लिवर जो है क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। अब बाइल क्या है? बाइल एक फ्लूइड है, डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब आधी जनता को तो अगर हम देखें ना तो गॉल ब्लैडर ही निकला हुआ है, जिसकी वजह से उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका फैट मेटाबॉलिज्म बहुत हैम्पर हुआ है। तो जो गॉल ब्लैडर की बात तो अब हम अभी नहीं करेंगे, हम लिवर की बात करते हैं। तो जो लिवर है क्या कर रहा है? बाइल को सिक्रीट कर रहा है। बाइल क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि एक हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारा एक लिवर का फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन होता है एक लिवर का कि ये हमारे प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में लिवर हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन होता है इसका कि ये आयरन को स्टोर करता है। जो हम आयरन खा रहे हैं वो हमारा लिवर ही है जो इसको स्टोर कर रहा है। और फोर्थ फंक्शन है जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे सारे लिवर के फंक्शंस हैं। अगर ये फंक्शंस लिवर प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो मीन्स कि लिवर में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अर्पणा। तो आज मैं बात करूँगी लिवर के बारे में। लिवर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आजकल बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम है फैटी लिवर डिजीज़। और आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि लिवर के क्या फंक्शंस है, क्या है एक्टिविटीज़ जो लिवर परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं फैटी लिवर की। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। अब फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर जैसे कि एज द नेम इंडिकेट्स की एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर। अगर फैट की एक्यूमुलेशन लिवर में स्टोर होनी, लिवर में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है तो दैट मीन्स आपका लिवर फैटी हो चुका है। अब फैटी लिवर, देखो फैट तो लिवर में होता ही है। अगर 1 to 5% तक एक फ़ैट हमारी लिवर में स्टोर हो रहा है तो वो एक नॉर्मल रेंज होती है। बट अगर बियॉन्ड 5 से बियॉन्ड वो चला जाता है तो मीन्स लिवर फैटी होना शुरू हो गया है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर होनी स्टार्ट हो गई है। अब एक नॉर्मल जो एक लिवर है, जो हमारा एक नॉर्मल लिवर होता है उसका साइज़ होता है 1 to 1.5 kg इन मेल्स एंड 1 to 1.34 kgs इन फीमेल्स। थोड़ा सा लाइटर होता है फीमेल्स में लिवर का साइज़। तो अगर अब इसमें अगर ये फ़ैट भरना शुरू हो जाएगा, फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़, या फिर हम कहेंगे कि ये आपका लिवर एनलार्ज होना शुरू हो चुका है। या ये बहुत ज़्यादा अगर उसके बियॉन्ड चला जाता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे चला गया है, मीन्स लिवर सिरोसिस हो गया। अब जो लिवर सिरोसिस है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। वैसे वो रिवर्सिबल नहीं होता है, बट उससे पहले अगर फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर आपकी ग्रेड 1-2 तक है तो वो रिवर्स हो सकती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है कि अगर इस स्टेज तक आपको पता लगता है कि आपको फैटी लिवर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किन लोगों में ज़्यादा प्रोन है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं, जिनको फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 1 पे आते हैं हम एशियंस। जितने भी हम एशियंस, हम इस एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फैटी लिवर के चांसेस, यहाँ पे इन लोगों में फैटी लिवर डिजीज़ ज़्यादा पाई गई है, स्पेशली द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। सेकेंडली आता है जिनका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, जिनको एब्डोमिनल बेली फैट जिनका बहुत ज़्यादा है, जिनके फैट ज़्यादा बेली रीजन पे, लोअर एब्डोमिन रीजन पे एक्यूमुलेट हुआ है, उनको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनका बॉडी मास इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। जिनका बॉडी मास इंडेक्स ही 25 से बियॉन्ड चला गया है उनको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अब थर्डली किनको ज़्यादा है, जिनके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, जिनको हाइपरटेंशन ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस की प्रॉब्लम है, जो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिनको HbA1c अनकंट्रोल्ड है, HbA1c हमेशा ही ज़्यादा आता है, उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इन लोगों में जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनका HbA1c हमेशा ज़्यादा आएगा, उनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो हमेशा कंट्रोल्ड ही रहेगी, मीन्स उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है। तो इन लोगों में फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, जहाँ जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, जिनके ब्लॉक्ड एयरवेज है, जिनको सोते हुए एकदम से उनका सांस रुक जाता है, वो एकदम से फिर हैवीली ब्रीदिंग करते हैं, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं उनको फिर। तो ऐसे लोगों में जिनको बहुत सोते हुए स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, इन लोगों में फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, जिनके पीरियड स्टॉप हो चुके हैं, जिनके बॉडी के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज़ हो चुके हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, फैटी लिवर होने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनमें कि जो कि फैटी लिवर उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एट टाइम्स हम क्या करते हैं कि जो हम ओवर द काउंटर, जिनको हम OTC ड्रग्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि लिवर के लिए बहुत टॉक्सिक होती है, लिवर में ये टॉक्सिसिटी करती हैं, तो ये लिवर के लिए हार्श होती हैं। हम ऐसी ड्रग्स लेते हैं या हम ऐसे कोई स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, किसी और वजह से हमने स्टीरॉइड्स लिए हैं, किसी और डिज़ीज़ की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उससे लिवर हमारा इफ़ेक्ट हो गया। तो यहाँ पे या फिर हम कोई ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमारी डाइट बहुत अच्छी चल रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो कि हम अपने लिवर पे उसका बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट कर रहे हैं। तो लिवर को भी तो उतना ही वर्क करना पड़ रहा है ना। आप चाहे आप हैवी प्रोटीन रिच, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वो भी आपके लिवर स्पेशल और आपकी किडनी के लिए भी वो हार्मफुल होते हैं। तो ये जो हम जितने भी सप्लीमेंट या ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, इनमें भी, इन लोगों में भी या स्टेरॉइड्स हैं, उनमें फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, इंडिकेशंस, इसके बारे में बात करते हैं कि कब हमें लगता है हमारी बॉडी हमें कुछ साइंस देगी, कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में क्रिएट होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि यस, हमें फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। नंबर 1 पे आता है कि एब्डोमिनल पेन, स्पेशली द अपर रीजन। इन लोगों को एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा रहती है, इनको इंडाइजेशन की, नोज़िया की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। इन लोगों को का हीमोग्लोबिन भी कम रहता है इन लोगों में, क्योंकि आयरन जो है वो स्टोर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इनका HB लेवल एक अच्छी नरिश डाइट लेने के बावजूद भी इनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, इनकी स्किन येलोइश होती है, अडीमा बहुत ज़्यादा रहता है इनको। अडीमा में आता है कि आपको जैसे कि वाटर रिटेंशन भी एट टाइम्स हम इसको बोल देते हैं कि आपके जो लेग्स में, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पफिनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो वीकनेस इनको बहुत ज़्यादा रहती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि अगर हमें कुछ इंडिकेट करते हैं कि यस, आपको फैटी लिवर डिजीज़ की हो सकती है। तो अब अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, डायबिटीज़ भी है और आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है, कुछ आपने स्टीरॉइड्स भी अपने प्रीवियस उसमें लिए हैं, और आपको ये साइन एंड सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें कुछ लैब टेस्ट करवाने हैं, डायग्नोसिस करवाने हैं कि क्या हमें फैटी लिवर डिजीज़ तो नहीं है। तो उन लैब टेस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका CBC, विच इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपके सारा कुछ आ जाएगा, आपके RBCs भी आ जाएंगे, आपके WBCs भी आ जाएंगे, आपके प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे, आपका हेमोग्लोबिन भी आ जाएगा कि आपका कितना बॉडी में हेमोग्लोबिन है। अब आयरन जो स्टोर कर रहा है हमारा लिवर, हम आयरन रिच डाइट भी ले रहे हैं बट स्टिल अनीमिक है, स्किन येलोइश है, आप इन लोगों का आयरन हमेशा जो हेमोग्लोबिन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही आएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट हमें करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड टेस्ट आता है, आपको अपने लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करवानी है। अब लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में
आप अपने SGOT है, SGPT है, अल्कलाइन फॉस्फेट्स हैं, ये सब करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपके लिवर एंजाइम्स कितने एलिवेट हो चुके हैं ये सब पता लगेगा आपको लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में। और अगर ये आपके SGOT, SGPT और लिवर एंजाइम्स आपके एलिवेटेड आते हैं तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि यस कोई लिवर में कोई टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो गई है। अब अगर लिवर में टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो गई है तो हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा उसको एक कंफर्म करने के लिए, बिकॉज़ ये तो एक सुपरफिशियल टेस्ट था कि हमें पता लग गया कि हाँ हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर इसको एक फाइनल कंक्लूजन देने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है उसका उसको डायग्नोस निकालने के लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हमारा लिवर ही डिटेक्ट हो जाता है। एट टाइम्स हम कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो इंसिडेंटली भी फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो हमें पता लग जाती है। तो इंसिडेंटली, हम इसको एक्सीडेंटली कहते हैं कि हमें पता लग गया कि हाँ हमारे लिवर में भी कोई प्रॉब्लम है। कई बार हम पेट दर्द की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, हमें बहुत इंडाइजेशन हो रही है, उस वजह से हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं। बट जब हम करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो फैटी लिवर डिजीज़ है, फैटी लिवर स्टार्ट हो गया, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से हमें ये सारा कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्टर बताएंगे आपके अल्ट्रासाउंड के बाद कि हमें आगे जो MRI है या फिर फाइब्रोस्कैन है वो करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो बाद में पता लगेगा। तो ये थे टेस्ट डायग्नोसिस कि हमने कैसे डायग्नोस करना है अपने फैटी लिवर को। नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। ट्रीटमेंट से पहले हमें हमेशा प्रिवेंशन की ही बात करनी चाहिए कि हमें अब इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर हैं जो हमें लेने चाहिए। तो सबसे पहले आता है उसमें एक हेल्दी डाइट। अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, अब एक अच्छी हेल्दी नरिश्ड डाइट लेंगे तो फैटी लिवर होने के इसका सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें हमेशा अपनी डाइट का सबसे पहले ख्याल रखना है। उस डाइट में क्या लेना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका ट्रीटमेंट क्या अवॉइड करना है, क्या आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। तो अभी हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन में आपकी हेल्दी डाइट आती है। सेकंड आता है आपका मेंटेन योर BMI। आपको एक अपना नॉर्मल जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि आपका 23 और 24 के अराउंड ही होना चाहिए। आप 25 से उसको बियॉन्ड जाने ही ना दो। आप उसको उसके नीचे नीचे रखो तो आपको फैटी लिवर कभी नहीं हो पाएगा अगर आपका BMI एक्यूरेट है। और आपको हमेशा अपने वेट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे उस पर ध्यान देना है कि अगर आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट पे आप ध्यान दोगे आपका BMI करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, वॉकिंग, फिज़िकल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इसमें डाइट इम्पॉर्टेंट है। हमें हमेशा इसमें क्या करना है कि आपको 30 मिनट्स, मैं हमेशा अपने इन एवरी वीडियो आई टॉक्ड अबाउट कि हमें हमेशा 30 मिनट्स की मिनिमम वॉक अपनी या एक्टिविटी कोई भी दिन में ज़रूर रखनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी। तो आप 30 मिनट की एक्टिविटी या एक्सरसाइज ज़रूर करो। नेक्स्ट है कुछ मेडिकेशंस जो हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं, हार्ड स्टीरॉइड्स लेते हैं, कुछ इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जितना हो सके मेडिसिन्स को अवॉइड करो, OTC ड्रग्स को अवॉइड करो। और जितने भी ये सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप अपनी डाइट बहुत अच्छे से ले रहे हो ना तो आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी लिवर में टॉक्सिसिटी ही कर रही है। लिवर को उतना ही काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। ऑलरेडी आप लिवर, एक तो फैट ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, ऊपर से आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो उतना ही लिवर को भी उतना ही उसको मेटाबोलाइज करने के लिए काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। आप बिल्कुल अवॉइड करो कि आपने कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स, अगर आपकी अच्छी नरिश डाइट है तो आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है उनको कैसे अपनी डाइटरी मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप एक क्वालिफाइड, एक प्रोफेशनल, एक ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से ही अपना डाइट प्लान बनवाएं, जिससे कि आपकी वेट मैनेजमेंट भी हो और साथ में आपका जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो भी रिवर्सल हो पाए। आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली अबाउट द फैटी लिवर डिजीज़ मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फूड आइटम्स हैं, अगर आप वो इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में, कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लूड करते हो जो हेल्पफुल रहते हैं आपको फैटी लिवर को रिवर्स करने में, और कुछ ऐसी डाइटरी टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे कि ये आपको आपकी इसमें ट्रीटमेंट में, आपकी केयर में ये हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।